कि ब्राह्मण समाज को या पूरी श्रवण समाज को मायावती जी ने तिलक तराजू और तलवार का नारा देकर के दरकिनार कर दिया। समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को अलग कर दिया था पीडीए बना करके। अब वो श्रवण समाज को तो मंदिर का घंटा बना दिया गया। ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर इन सबको दरकिनार किया गया है। जो सवर्ण समाज है, ओबीसी है, वो ज़्यादातर हिंदुत्व के लिए वोट देता भाजपा को। सीधी सी बात, हमको ऐसा विकास भी नहीं चाहिए जिसमें हमारा विनाश छुपा हुआ है। विदेशी ताकत खुद नहीं चाहती कि आरक्षण खत्म हो। जहाँ पे संसद में होना चाहिए अमेंडमेंट, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लेते हैं। जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट को ले लो, जहाँ तुम्हें मजा ना आए वहाँ सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार कर दो। पागल समझ रहे हो तुम बिल्कुल। जब सारे ही फैसले जायज सुप्रीम कोर्ट माननीय दे रहे हैं, यूजीसी पे भी उन्होंने बोल रहे हैं यूजीसी पे स्टे लगा दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगाया है, सरकार ने थोड़ी ना लगाया है, लाई तो सरकार है। भाई साहब मुझे एक चीज बताइए, आप हरियाणा से यूपी में आप में से कोई है या नहीं है? आप यूपी से, आप में से और कोई यूपी से है? कोई नहीं है। अब आप यूपी से हैं, अब आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग जनरल कैटेगरी में से कोई बनिया भी हो सकता है क्योंकि श्रवण समाज लिखा हुआ है। हो सकता है कि कोई ओबीसी का भी व्यक्ति हो, ब्राह्मण भी हो। अभी अखिलेश यादव जी ने पीडीए की जो डेफिनेशन है वो बदली है। पी का मतलब अब पिछड़ा नहीं, पी का मतलब अब पंडित है। तो आप अखिलेश यादव की ओर झुकाव करेंगे? माननीय, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज को या पूरी श्रवण समाज को मायावती जी ने तिलक तराजू और तलवार का नारा देकर के दरकिनार कर दिया, ठीक है। और समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को अलग कर दिया था पीडीए बना करके। तो इन्होंने एक ये देखा कि हमारे साथ बीजेपी है, हम अपनी बीजेपी को आबाद करेंगे, और उसको किया, ठीक है। जब अब श्रवण समाज को तो मंदिर का घंटा बना दिया गया। श्रवण समाज को मंदिर का घंटा बना दिया गया है कि पीडीए आता है वो बजा के चला जाता है। पीडीए ने बजा दिया, अब उसके आंसू पहुंचने के लिए बसपा आती है। क्यों कि अब सभी लोग श्रवणों को तो घंटा बजा रहे हैं कि इनसे तो लेना है जो ले लो और इनको बस दरकिनार कर दो। आपको लगता है सर कि जो पंडित समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो अखिलेश यादव की ओर झुकाव करेगा? आप क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं तो आपको तो पता होगा हर जगह। मैं वैसे तो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बाकी जब भी चुनाव आते हैं तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है। ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर इन सबको दरकिनार किया गया है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आरक्षण लागू हुआ था, जिस समय इसकी आवश्यकता हुई तो उस समय ये लगा होगा कि हमें पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात रही। लेकिन आज 80 वर्ष लगभग हो चुके हैं, अभी तक वो पिछड़े वर्ग उस मुख्य धारा में जुड़ पाए या नहीं जुड़ पाए, इस पे समीक्षा होना आवश्यक है। उसके अलावा जब इन पे अगर समीक्षा, ऐसा तो नहीं कि जो मुख्य धारा में उस समय आप लोगों ने माने थे वो आज कहीं पीछे तो नहीं रह गए। कहीं और लोगों को आगे लाने की वजह से जो मुख्य धारा में थे उनको हम कहीं पीछे की ओर तो नहीं धकेल दिया। सर आप क्योंकि बहुत बेबाकी से जवाब रख रहे हैं, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपने यूजीसी की जो बात रखी, कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को कमजोर करने के लिए चीज़ लाया गया है, ये इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हो? और क्या योगी जी भी श्रवण विरोधी हैं या नहीं है? बस मेरे को ये जानना है। पहली बात तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जो सवर्ण समाज है, ओबीसी है, वो ज़्यादातर हिंदुत्व के लिए वोट देता भाजपा को। सीधी सी बात, हमको ऐसा विकास भी नहीं चाहिए जिसमें हमारा विनाश छुपा हुआ है। अब आ जाओ दूसरी बात, योगी जी ने अब तक भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो हमारे खिलाफ हो। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार यूपी में हैं, और यदि सवर्ण समाज की बात आ रही है, सवर्ण एकता की बात आ रही है, तो योगी जी ठाकुर हैं, देंगे वोट और दिलवाएंगे वोट। ब्राह्मण समाज पूरा साथ है उनके, बिल्कुल साथ देंगे। उन्होंने हमारे खिलाफ क्या किया बताओ? संसद में वो नहीं बेचारे जो उन्होंने कानून बनाया हो। यदि कोई अत्याचार होता भी है, यूपी में सबसे कम आ रहे हैं अत्याचार के, जो आ रहे FIR दर्ज हो रही है कुछ भी। और वहाँ पे चाहे SC ST हो, चाहे सरमन हो, चाहे दूसरे मजहब का हो, उनमें एक अलग डर और शर्म है। वो कोई भी झूठा केस लगाने से पहले 10 बार सोचते हैं, ठीक है। लेकिन और राज्यों में देखो ना, अब मैं भाजपा सरकार से थोड़ा नाराज क्यों हूँ? हम भाजपा के कोर वोटर हैं, 40 से 45 करोड़ है सवर्ण। कोई पागल समझ रहे हैं हमें कि जैसा मन करेगा वैसे हिंदुत्व के लिए हम वोट देते हैं, तो आप ऐसे यूज करते रहोगे? तो हमारे साथ ऐसे मत करो। आगे चल के यदि ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में गृह युद्ध भी होगा। अखिलेश यादव का ब्राह्मण समाज वोट जाएगा क्योंकि उन्होंने पी के डेफिनेशन पिछड़ा से हटाकर पंडित लगा दी। अरे पूरा बताओ ना, पीडीए का मतलब क्या? पीडीए का मतलब पहले था Y+M, यादव प्लस मुस्लिम, फिर समीकरण बदला, फिर अखिलेश यादव जी लेकर आए पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी। लेकिन अब पिछड़ा की
हटाकर पंडित लगा दिया। पंडित, दलित, आदिवासी, अखिलेश यादव जी उनका विकास करेंगे। देखो जी, केवल पंडित से मतलब नहीं है, होना चाहिए सवर्ण जाति। एसडीए कर देते उसे, एसडीए कर देते, सवर्ण जाति लेते, ओबीसी लेते, वो तो खुद भी ओबीसी में। मैं केवल पंडित के लिए क्यों लड़ूं? ये सवर्ण जाति में जो और बैठे हैं, या ये ओबीसी वाले हैं, या जो दलित में ही जिनका आरक्षण रईस लोग खा रहे हैं, जो गरीब बेचारे दलित हैं, उनके लिए मैं क्यों ना लड़ूं? हम आर्थिक आधार पर आए हैं, स्पेशल पंडित के लिए नहीं आए। हम बस ये चाहते हैं हिंदुत्व खतरे में ना आए। हम हिंदू स्टेम बट रहे हैं, ऐसी पॉलिसी जो आ रही है। और मैं ये भी कहूँगा, भाजपा सरकार की भी गलती इतनी नहीं है जितनी कांग्रेस लाई थी इसको 2012 में। लाई तो 2012 में कांग्रेस थी यूजीसी को। और आपको एक बात बताऊं, आप क्या सोच रहे हो विदेशी ताकत नहीं है? विदेशी ताकत खुद नहीं चाहती कि आरक्षण खत्म हो। क्या अमेरिका जो यहाँ से क्रीम बच्चे होते हैं, वहाँ के में जो जिनकी यहाँ पे वैल्यू नहीं होती, जनरल कास्ट के, ओबीसी के, उन्हें तो ले जाते हैं यूरोपीय कंट्री, सस्ते दामों पर उनसे काम कराते हैं। यहाँ पे जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं -40 वाला। तो देश तो गर्त में जाएगा ही। विदेश तो चाहता ही, फॉरेन कंट्री तो चाहती हैं कि ये देश गर्त में जाए। आप ये देखो, आर्मी में नहीं है आरक्षण। आर्मी देख लो कहाँ पे है हमारी। इसरो में नहीं है, चंद्रमा के दूसरे हिस्से तक पहुँच गए। मजाक कर रहे हो यार, आप अपने देश को खुद खतरे में डाल रहे हो। तो मैं तो ये कहता हूँ, आर्थिक आधार पे हो, आर्थिक आधार पे, और एक बार मिले, एक बार मिले आरक्षण, बार बार नहीं। एक बार जो सरकारी लग गया उसे, आप पहले तो एजुकेशन में दे रहे हो रिजर्वेशन, फिर आप कंपटीशन में रिजर्वेशन दे रहे हो, फिर आप दे रहे हो प्रमोशन में रिजर्वेशन। कितनी रिजर्वेशन दोगे भाई? उसके बाद भी यदि किसी SC ST के 20 नंबर पे कट ऑफ जा रही है और उसकी आ जाती है 61 और जनरल की गई है 60 पे, तो जनरल की सीट खा जाता है, जनरल की सीट खा जाता है वो। तो इनको तो आरक्षण इतना नहीं है, 50% प्लस चला गया है ऑटोमेटिक। लेकिन ये तो गलती बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की है। 3-2 की बेंच से जब EWS लागू हुआ था तब 50% की बैरिकेटिंग को तोड़ा था। तो EWS को लाना ही नहीं चाहिए था। आप टेक्निकल देखो ना, EWS आया आर्थिक आधार पे। जो गरीब है उसकी पूरी जांच, EWS का सर्टिफिकेट यूं ही थोड़ी ना बन जाता है, पूरी जांच होती है जी। और यदि जांच के बाद भी गुनहगार मिला ना तो उसको जेल भी होती है। EWS बात तो समझता है, लेकिन लड़ाई इस बात पे है कि जिनकी जो IAS IPS अच्छे खासे नेता बन चुके हैं, जो रईस बन चुके हैं, उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? इनकी ही जाति, SC ST की जाति के लोग ही इनका आरक्षण खा रहे हैं। हम तो इनकी सीटों पे लड़ ही नहीं सकते, हम तो लड़ ही नहीं सकते। हम पे क्यों ब्लेम लगा रहे हो आप? हम पे मत लगाओ ब्लेम। आर्थिक आधार पे होगा तो आप लोगों तक भी पहुंचेगा जो गरीब दलित हैं। सर ये कह रहे हैं आर्थिक तौर पर कर दो। आपको लगता है आर्थिक तौर पर आरक्षण करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। पर ऐसा क्यों लगता है आपको? आर्थिक आधार पे ही आरक्षण होना चाहिए। भाई सक्षम आदमी को आरक्षण क्यों मिले? जो अक्षम है, जिस पे कुछ नहीं है, उसको आरक्षण मिले, जिसको जरूरत है। हाँ तो वो कह रहे हैं अक्षम हम ही तो हैं, SC ST वाले, जिनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। नहीं है इसमें, IAS भी है, IPS भी है, इंडस्ट्रियल भी है। सक्षम और अक्षम की बात हो रही है ना? सक्षम अक्षम ये जो कामयाब है, जो पढ़ा लिखा है, जिसने एक बार आरक्षण ले लिया, उसको खत्म, उसे खत्म कर दो, उसे खत्म करो। जो बिल्कुल जमीन पे है उसको आरक्षण दो, हम उसमें साथ हैं।